चलिए मुझे एक बात बताइए, मैं अगर इंजन को चालू करके बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा? इंजन चलेगा या बंद हो जाएगा? अब सोचिए, मैं तब तक आपको करके दिखाता हूं। ये मैं इंजन को चालू कर दिया। अभी मैं इसका जो बैटरी है, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दूंगा। तो ये आप देख पा रहे हैं, मैं बैटरी को टोटल यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ। बट फिर भी हमारा जो इंजन है, इंजन चल रहा है। और सिर्फ इंजन नहीं चल रहा है, जितना भी इंजन का फंक्शन है वो भी सब बराबर काम करेगा। जैसे कि हॉर्न भी काम कर रहा है। मैं अगर हेडलाइट को जला दूँ यहाँ से, अब देख पा रहे हैं हेडलाइट भी यहाँ पे जल रहा है। मैं अगर मेरा फॉग लाइट को जलाऊँ, फॉग लाइट भी जल रहा है। इंडिकेटर वो भी काम कर रहा है। मतलब जितना भी बाइक का काम है सब कुछ काम हो रहा है। बट बैटरी हमारा यहाँ पे खुला हुआ है, बैटरी डिस्कनेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यही है, बाइक में जो बैटरी दिया जाता है वो सिर्फ जो सेल्फ स्टार्टर मोटर है उस मोटर को चलाने के लिए दिया जाता है। एक बार इंजन अगर स्टार्ट हो जाता है तो बाइक को चलाने के लिए जितना भी इलेक्ट्रिक का रिक्वायरमेंट है बाइक के अंदर ही वो प्रोड्यूस होता है। मतलब बाइक के अंदर जो अल्टरनेटर होता है, इस बाइक के केस में लेफ्ट साइड में होता है वो अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर से जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उससे ही बाइक का अपना जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो काम कर जाता है। बैटरी का रिक्वायरमेंट है सिर्फ हमारा जब सेल्फ स्टार्ट देता है उसी टाइम बैटरी का रिक्वायरमेंट पड़ता है सेल्फ मोटर को घुमाने के लिए। तो आपके बाइक में अगर किक स्टार्टर है तो आप भी ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि बैटरी का कनेक्शन आप रिमूव करके किक मारेंगे तो इंजन आपका स्टार्ट हो जाएगा। इवन अपाची 200 का मैं बात करूँ जहाँ पे किक स्टार्टर नहीं है, इस केस में भी मैं अगर बैटरी को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दूँ और आपको बस ये करना है, ये जो वायरिंग है, 2 वायरिंग आपको दिख रहा होगा, इस 2 वायरिंग को एक साथ कनेक्ट करके रखना होगा। और उसके बाद किक स्टार्टर है तो किक स्टार्ट मारिए, या फिर इस बाइक के केस में फर्स्ट गियर में डाल के थोड़ा रगड़ना पड़ता है, उसके बाद क्लच को धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है। उस तरीका से आप अगर स्टार्ट करेंगे तब भी ये स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आप ये पूछेंगे तो बाइक का जो बैटरी है बस यही काम के लिए है और कुछ दूसरा काम नहीं है, ऐसा ही है तो किक स्टार्ट जो बाइक आता है उसमें बैटरी क्यों दिया जाता है? तो देखिए दूसरा भी रीज़न है। जैसे एक तो मेन चीज़ है कि आजकल बाइक में डिजिटल इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जैसे डिजिटल कंसोल हो, ABS का मॉड्यूल हो, ECU या फिर TCI यूनिट जो यूज़ होता है, ये भी सब डिजिटल इक्विपमेंट है। तो इसके लिए एक स्टेबल वोल्टेज सोर्स हमें ज़रूरत पड़ता है। तो इसलिए बैटरी को दिया जाता है, क्योंकि एज यू नो जब हमारा इंजन चलता है तो कुछ इस तरह से धिक 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 करके चलता है और उसी हिसाब से जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो भी कभी पिक करता है, कभी ड्रॉप करता है, पिक करता है, ड्रॉप करता है। तो इसीलिए बैटरी अगर कनेक्टेड रहेगा तो जितना ही वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा, पिक करेगा या फिर ड्रॉप करेगा, उसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता है। क्योंकि जो डिजिटल कंसोल है उसको एक स्टेबल वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है। और ये भी बात आपको पता होगा कि पुराना जितना भी बाइक था, आज के ज़माने भी रास्ते में आपको दिख जाएगा कि पुराने बाइक में अभी भी बैटरी नहीं होता है। किक स्टार्ट में वो स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद भी जो हेडलाइट है, हॉर्न है, सब कुछ उसका काम करता है और उस बाइक में बैटरी नहीं होता है। इवन खुद मेरे पापा भी LML का जो वेस्पा 150 आता है वो ड्राइव करता है और उसमें बैटरी नहीं है। तो ये रहा कुछ बैटरी के बारे में इंफॉर्मेशन। अब बात करूँ अगर इस बाइक के बारे में, ये है अपाची 200। अपाची सीरीज़ का जितना ही बाइक आता है, इवन मोस्ट ऑफ द बाइक के केस में जो अल्टरनेटर है वो इस साइड पे रहता है। अल्टरनेटर मतलब गैरेज में, मतलब लोकल लैंग्वेज में जिसे मैग्नेट कॉइल भी कह देते हैं लोग। मीनवाइल जहाँ से बाइक का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होता है तो वो रहता है इस साइड पे। जिस साइड पे हमारा चेन स्प्रॉकेट रहता है उस साइड पे ही अल्टरनेटर रहता है और इसका ऑपोजिट में रहता है आपका क्लच प्लेट, क्लच असेंबली। कुछ बाइक में आपका जो चेन स्प्रॉकेट है वो राइट साइड में रहता है, तो उस केस में जो उसका जो अल्टरनेटर है वो भी राइट साइड में रहेगा, क्योंकि उस केस में वो बाइक का जो क्लच प्लेट है वो लेफ्ट साइड में उसको प्लेस करना पड़ेगा। तो यही बात है। तो अभी बैटरी को चेक करने से पहले, मतलब बैटरी प्रॉपर चार्जिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चेक करने से पहले आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो अल्टरनेटर है वहाँ से प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो अल्टरनेटर इस बाइक के केस में अपाची 200 में 200 वाट का एक अल्टरनेटर लगा है, जहाँ से 3 फेज डेल्टा सिस्टम में AC करंट प्रोड्यूस होता है। अब जिसको डेल्टा सिस्टम नहीं मालूम उनके लिए मैं ये बता दूं कि डेल्टा सिस्टम में कोई न्यूट्रल वायरिंग नहीं होता है। 3 फेज मतलब 3 आपका वायरिंग दिखेगा और तीनों में ही आपका सेम वोल्टेज आना चाहिए। बैक सीट खोलेंगे तो बैक सीट के नीचे इस तरह का 2 आपका कपलर का सेट दिखेगा। एक सेट में पीछे का टेल लाइट, इंडिकेटर और नंबर प्लेट का लाइट, उसका सब कनेक्शन है, और दूसरे में है चार्जिंग और बैटरी रिलेटेड कनेक्शन। तो इसको मैं खोल लिया हूँ अभी। तो यहाँ पे आपको जो 3 वायरिंग दिख रहा है येलो कलर का, ये सीधा अल्टरनेटर से इनपुट आ रहा है। तो यहाँ पे 3 जो वायरिंग आपको दिख रहा है ये है 3 फेज, यहाँ पे AC करंट हमें मिलता है। और क्योंकि ये डेल्टा सिस्टम है तो यहाँ पे कोई न्यूट्रल वायर नहीं होता है।
तो ये 3 हमारा इनपुट हो जाता है। इनपुट कहाँ जाता है, जो हमारा यहाँ पे रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये रेक्टिफायर कम रेगुलेटर है, मतलब ये रेक्टिफाई भी करता है और उसके बाद वोल्टेज को रेगुलेट भी करता है। और उसके बाद हमें मिलता है डीसी करंट, जो हमें इस वायरिंग के थ्रू दिख रहा है, मतलब इस वायरिंग के थ्रू हमें मिलता है। तो ये जो वायरिंग दिख रहा है ये सीधा हमारा जो बैटरी है, बैटरी तक जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज को मेज़र करूँगा तो हमें बैटरी का वोल्टेज ही यहाँ पे शो करेगा। तो जो भी है हमें फर्स्ट चेक करना है कि जो हमारा ऑल्टरनेटर है, ऑल्टरनेटर से प्रॉपर करंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ऑल्टरनेटर से सबसे पहले 18 वोल्ट का आउटपुट हमें मिलना चाहिए, 18 वोल्ट से ज़्यादा, 18 वोल्ट एसी। तो ये रहा मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को मैं सेट कर दिया हूँ एसी मोड पे। टेस्ट को शुरू करने से पहले एक और पॉइंट आपके लिए जानना जरूरी है कि बाइक का जो ऑल्टरनेटर है ये प्रॉपर वोल्टेज आउटपुट तभी दे पाता है जब बाइक का आरपीएम 2000 या फिर उससे ज़्यादा रहता है। मैनुअल के हिसाब से तो ये आरपीएम 2500 लिखा है, क्योंकि कंपनी वाला एक सेफ साइड रखा है। बट इन प्रैक्टिकल मैं जो खुद एक्सपीरियंस किया हूँ, मिनिमम 1800 आरपीएम तो रहना चाहिए। 1800 या फिर उससे ज़्यादा जब आपका बाइक का आरपीएम होगा तभी जो ऑल्टरनेटर है ये प्रॉपर वोल्टेज आउटपुट दे पाता है। और ये चीज़ जिन लोगों के पास BS4 या फिर BS3 का बाइक है, मतलब जिन लोगों के बाइक में हैलोजन हेडलाइट है, उन लोगों को अच्छे से ये एक्सपीरियंस होगा कि आइडियल आरपीएम में जब बाइक रहता है उस टाइम में अगर हैलोजन बल्ब को ऑन करके रखता है तो कुछ देर बाद हैलोजन बल्ब का जो इंटेंसिटी है वो 50% डाउन हो जाता था। और उसका रीज़न यही है कि ऑल्टरनेटर 1500 आरपीएम पे, क्योंकि आइडियल आरपीएम जनरली लोग 1500 या फिर उससे नीचे रखते हैं, उस आरपीएम में उतना कम आरपीएम में ऑल्टरनेटर प्रॉपर ढंग से वोल्टेज जनरेट नहीं कर पाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब आप इस टेस्ट को कैरीड आउट करेंगे तो आपका जो बाइक का आइडियल आरपीएम है वो कम से कम 1800 या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो इंजन को मैं अभी स्टार्ट कर दिया हूँ। फॉर्मूला वही है, इंजन जब गर्म रहेगा तभी आपको ये सब काम करना है, क्योंकि इंजन जब गर्म रहेगा तो आपको एक स्टेबल आइडियल आरपीएम मिलेगा। तो उस सिचुएशन में अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। तो अभी यहाँ पे 3 फेज जो कनेक्शन है, यहाँ पे मैं इसका वोल्टेज टेस्ट करूँगा। आप किसी में भी कोई भी पिन को डाल सकते हैं, क्योंकि एसी करंट है तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, यहाँ पे होता है फेज और न्यूट्रल। तो क्योंकि ये डेल्टा सिस्टम है, यहाँ पे कोई न्यूट्रल लाइन नहीं है, तो तीनों का तीनों यहाँ पे फेज ही है। तो मैं दोनों में अगर कनेक्ट करूँगा तो मल्टीमीटर में आप देखेंगे 18-19 वोल्ट के आसपास मिल रहा है। फिर से कपलर पे अगर मैं देखूँ तो इसका और इसका मैं टेस्ट कर लिया हूँ। अभी मैं ए और ये दोनों का टेस्ट करूँगा। और मल्टीमीटर में देखेंगे तो सेम 18-19 वोल्टेज के आसपास हमें मिल रहा है। तो कपलर में मैं ये दोनों वायरिंग और ये दोनों वायरिंग का टेस्ट कर लिया हूँ, और अभी ये दोनों वायरिंग का टेस्टिंग बाकी है। तो इसको मैं अगर देखूँ तो मल्टीमीटर में सेम वैसा ही रीडिंग आ रहा है, 18 से 19 वोल्टेज। ओके, तो बैटरी का चार्जिंग चेक करने से पहले आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि बैटरी को खाना पीना ठीक से मिल रहा है कि नहीं, मतलब बैटरी के लिए जो चार्जिंग करंट आना चाहिए वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, पहले वो चेक करना है आपको। उसके लिए स्टेप 1 यही है कि ऑल्टरनेटर से प्रॉपर एसी वोल्टेज हमारा रेक्टिफायर तक पहुंच रहा है कि नहीं, वो आपको चेक करना है। तो इसीलिए मैं आपको पहले दिखाया ऑल्टरनेटर से करंट ठीक से आ रहा है कि नहीं। तो ऑल्टरनेटर से करंट आना चाहिए 18 वोल्ट या फिर उससे ज़्यादा, वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो हमारा ऑल्टरनेटर सही है, ऑल्टरनेटर से प्रॉपरली आउटपुट हमें मिल रहा है। अभी दूसरा काम हमें ये करना है कि ये जो रेक्टिफायर कम रेगुलेटर है, इससे जो डीसी आउटपुट हमें मिलता है वो प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये जो रेक्टिफायर है, इस रेक्टिफायर से 14 वोल्ट या फिर उससे ज़्यादा हमें वोल्टेज का आउटपुट चाहिए। तो अभी हमें इसका जो डीसी आउटपुट है वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो अगेन मैं फिर से इंजन को स्टार्ट करूँगा। मल्टीमीटर को मैं डीसी में डाल दिया हूँ, वोल्टेज सेगमेंट में डीसी में है ये, और मैं अभी इसका जो डीसी आउटपुट है उसको टेस्ट करूँगा। इन केस ऑफ डीसी वहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, और पोलरिटी भी आपको मैच करके लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव में पॉजिटिव को लगा दिया। और यहाँ पे ये जो वायरिंग आप देख पा रहे हैं, मतलब रेक्टिफायर का जो बॉडी है टोटल बॉडी नेगेटिव है, तो आप कहीं पर भी इसको लगाएंगे तो मल्टीमीटर में देखेंगे 14.2 14.3 वोल्टेज हमें शो कर रहा है। तो हमारा जो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर भी बिल्कुल सही है। रेक्टिफायर से 14 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज आना चाहिए डीसी वोल्टेज, तो हमें रेक्टिफायर से भी प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है। तो अभी हमें चेक कर लेना है बैटरी का वोल्टेज कितना है। इंजन अभी बंद है, और इस सिचुएशन में मैं अगर मेरा बैटरी का वोल्टेज देखूँ 13.7 13.6 वोल्टेज दिखा रहा है। सो अभी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं। हमारे बाइक में रहता है, हमारे बाइक मतलब अपाची 200 हो या फिर इंडियन सर्क में मैक्सिमम आपको जितना ही बाइक दिखता है सब में 12 वोल्ट
DC लेड एसिड बैटरी मिलता है। कितना एम्पियर का बैटरी है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, 7 एम्पियर की हो सकता है, 9 एम्पियर या फिर 12 एम्पियर आवर का भी हो सकता है, वो डजंट मैटर, 12 वोल्ट का होना चाहिए और 12 वोल्ट का ही रहता है। एक नया बैटरी का रेटेड वोल्टेज 12 वोल्ट होता है, बट एक न्यू बैटरी में वोल्टेज कम से कम 12.7 या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। 12.7 या फिर उससे नीचे अगर बैटरी जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि बैटरी का कंडीशन धीरे धीरे खराब होते जा रहा है। खराब होते होते अगर बैटरी का वोल्टेज 11.8 या फिर उससे नीचे चला जाए तो आपको बैटरी चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि 11.8 तक बैटरी पहुंच गया है, मतलब वो बैटरी खराब हो चुका है और आपको रिप्लेस करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे आपने इस बैटरी का वोल्टेज अभी देखा 13.4 वोल्टेज के आसपास, तो ये थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है इसलिए क्योंकि मेरा इंजन कुछ देर पहले चल रहा था, तो बैटरी अभी पूरा चार्ज है, इसलिए अभी 13.4 दिखा रहा है। अदरवाइज ये वोल्टेज 13 वोल्ट के आसपास रहता है। अब इस बैटरी को चार्जिंग के लिए कितना करंट चाहिए? बैटरी जो लेड एसिड बैटरी होता है उसको चार्जिंग के लिए जो रेटेड वोल्टेज है उससे 10% ज़्यादा करंट ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ता है उसको चार्जिंग देने के लिए। तो जैसे कि मैं बताया कि बैटरी का रेटेड वोल्टेज है 12 वोल्ट, बट एक नया बैटरी, एक हेल्दी बैटरी का वोल्टेज होना चाहिए कम से कम 12.7 या फिर 12.8 या फिर उससे ज़्यादा। उस हिसाब से आप अगर हिसाब करेंगे, मतलब 10% जोड़ के, तो जो चार्जिंग करंट है वो होना चाहिए 13.2 से लेके 14 वोल्ट के बीच में चार्जिंग वोल्टेज हमारा होना चाहिए। तो हमने देखा कि हमारा जो चार्जिंग यहाँ पे DC आउटपुट मिल रहा है वो 14 वोल्ट से ज़्यादा 14.2 14.3 समथिंग ऐसा वोल्टेज मिल रहा था। तो हमें जो चार्जिंग वोल्टेज मिलना चाहिए वो वोल्टेज यहाँ से हमें मिल रहा है। तो इस तरह से कुछ स्टेप बाय स्टेप आप चेक कर सकते हैं कि आपके बैटरी में प्रॉब्लम है या फिर आपके चार्जिंग में प्रॉब्लम है। आपको अगर लग रहा है कि आपका बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब दो हो सकता है, एक तो आपका बैटरी बिगड़ गया है, दूसरा बैटरी चार्जिंग होने के लिए जो प्रॉपर वोल्टेज आना चाहिए वो यहाँ से नहीं आ रहा है। तो कुछ भी प्रॉब्लम है आप एकदम स्टेप 1 से चालू करेंगे तो आपको कहीं पर भी डाउट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे AC इनपुट कितना आना चाहिए वो आप पहले चेक करिए, उसके बाद DC आउटपुट कितना मिल रहा है फिर वो चेक करिए, और उसके बाद बैटरी का तो मैं आपको बता दिया कि एक नया बैटरी का वोल्टेज कितना होना चाहिए और कितना तक आपका वोल्टेज डाउन हो जाएगा, उसके बाद आपको बैटरी को चेंज करना चाहिए। तो ये सब तो मैं अपाची 200 के ऊपर में कवर किया, बट ये जो प्रोसेस मैं आपको बताया, जितना भी बाइक है जिसमें 12 वोल्ट लेड एसिड का बैटरी आता है सब में ये प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। आपके पास कोई भी बाइक हो आप उसमें ये जो प्रोसेस में बताया ये आपको थॉरोली फॉलो कर सकते हैं। तो आप सब कुछ चेक कर चुके हैं, जितना इनपुट वोल्टेज आना चाहिए, जितना आउटपुट वोल्टेज मिलना चाहिए, सब आपको प्रॉपरली मिल रहा है। बैटरी का जो स्टैंड बाई वोल्टेज है वो भी आपको ठीक ठाक मिल रहा है। उसके बाद भी आपको अगर लग रहा है कि आपका जो बैटरी है वो फिर से ड्रेन हो रहा है, जितना ड्रेन नहीं होना चाहिए, आप 1 या 2 बार ही सेल्फ स्टार्ट दे पा रहे हैं, उसके बाद 3 नंबर टाइम पे 4 नंबर टाइम पे सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब जो सेल मोटर है वो घूम नहीं रहा है, अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है आपके बाइक में तो आपका जो बाइक का बैटरी है वो समहाउ डिस्चार्ज हो चुका है। हालांकि आपको स्टैंड बाई वोल्टेज सब कुछ सही दिखा रहा है, बट फिर भी आपका जो बैटरी है वो डैमेज हो चुका है, और उसका रीज़न आपको समझने के लिए बैटरी के बारे में थोड़ा इन डेप्थ समझना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पे इस वीडियो में मैं बैटरी के बारे में टोटल डिस्कस करके रखा हूँ। आपको उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना चाहिए, इससे आपका जो बाइक का बैटरी है उसके बारे में आपको डिटेल्स पता लग जाएगा, और ऐसा कौन से गलती करते हैं जिसके लिए इस तरह का प्रॉब्लम बैटरी में आ सकता है, बैटरी डैमेज हो सकता है, उसके बारे में भी आपको पता लग जाएगा। तो आपसे मिलते हैं इसी वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।